Hi everyone, welcome to Mentor Box। मेरा नाम है भारती एंड आई एम योर नीट काउंसलिंग एक्सपर्ट एंड बायोलॉजी एजुकेटर एज वेल। और आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है क्योंकि मैं बताने वाली हूँ साउथ इंडिया के वो टॉप मेडिकल कॉलेजेस जिसमें आप एडमिशन ले सकते हैं। एंड इम्पॉर्टेंट फैक्ट ये है कि ये वो कॉलेजेस हैं जिनमें अगर आप एक नॉर्थ इंडिया के भी स्टूडेंट हैं और अगर आपको ये काउंसलिंग के द्वारा कॉलेजेस अलॉट हो रहे हैं तो आपको ये ज़रूर लेने चाहिए। क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट से जब लास्ट ईयर मैंने काउंसलिंग करवाई थी, बात करी थी, तो बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये इशू होता है कि क्या मैम हम लोग नॉर्थ इंडिया से हैं, साउथ इंडिया में जाना चाहिए, लैंग्वेज बैरियर है, बहुत सारे तरह के बैरियर है। बट बेटा मेरा कहना एक चीज है कि अगर आपको एक अच्छा मेडिकल कॉलेज मिल रहा है, कहीं पर भी मिल रहा है, आपको जाना चाहिए। मैं आप लोगों को इन 10 कॉलेजेस की सारी कट ऑफ भी बताने वाली हूँ, कब एस्टैब्लिश हुए हैं ये भी बताने वाली हूँ, 2025 की क्या कट ऑफ रही है वो बताने वाली हूँ स्पेसिफिकली, और रैंक के हिसाब से मैं आपको ये भी बता दूंगी कि आगे 2026 की कट ऑफ कितनी रहने वाली है। ठीक है, तो लेट्स गेट स्टार्टेड। इस वीडियो को पूरी देखना, और अगर आपको ये पूरा कट ऑफ वाला पूरा पेज चाहिए है ना, ये पूरा पीडीएफ चाहिए, तो आपको इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कर लेना है, सब्सक्राइब कर लेना है, इस पे आपको पीडीएफ मिल जाएगी। प्लस अगर काउंसलिंग से रिगार्डिंग आपको मुझसे कनेक्ट करना है तो आपको ये गूगल फॉर्म फिल करना पड़ेगा, जिसको फिल करने के बाद हमारी टीम आपसे कनेक्ट करेगी फॉर दी काउंसलिंग। अगर आपके कोई डाउट है तो वो भी आप बता सकते हैं इन दी कमेंट बॉक्स। चलिए लेट्स गेट स्टार्टेड। सबसे पहला जो कॉलेज है विच इज सेठ जीएस कॉलेज, जो कि महाराष्ट्र का है। अब मैं आपको एक वीडियो मैंने बनाई है जिसमें मैंने आपको बताया है कि यार क्यों हम लोग किस किस बेसिस पे हम लोग को कॉलेज सेलेक्ट करना चाहिए, जिसमें एक टॉप मेजर प्रायोरिटी बेसिस है, वो है उसका क्या, आपका एस्टैब्लिश्ड ईयर। दिस कॉलेज हैज बीन एस्टैब्लिश्ड इन 1926, यानी कि इस पर्टिकुलर टाइम पे 2026 में इसको अप्रोक्सीमेटली 100 साल हो चुके हैं। और 100 साल पुराना ये कॉलेज, आप सोचो कितना तगड़ा इसका एलुमनाई बेस होने वाला है, कितना स्ट्रॉन्ग इसका एक्सपोजर होगा। क्योंकि जितना ज्यादा पुराना कॉलेज है उतने ज्यादा बैचेस इसने निकाले हैं, उतनी अच्छी फैकल्टी वहां पर है, और उतना अच्छा कनेक्शन आपको मिल जाता है जब आप एक ऐसे कॉलेज से करते हो अपना एमबीबीएस जहां पर इतना स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस होता है। तो इसकी कट ऑफ अगर मैं राउंड 1 के हिसाब से बताती हूँ तो ओपन कैटेगरी की 96th रैंक से स्टार्ट हुई थी और 1126 की पे एंड हुई थी। 1963 ईडब्ल्यूएस कैटेगरी 5545 पे एंड हुआ था। ओबीसी 1842 से स्टार्ट होके 3703 स्टार्ट पे एंड हुआ था। एससी 1333 से 18686 पे एंड हुआ है, और एसटी बेटा जी 3349 से शुरू होके 85260 पे खत्म हुआ है। ये आपका ऑल इंडिया वाली कट ऑफ है। अगर आप फॉर एग्जांपल महाराष्ट्र की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करते हो, 85% कोटा में पार्टिसिपेट करते हो, तो ये कॉलेजेस आपके टॉप मेडिकल कॉलेज में आएगा महाराष्ट्र में। अब अगर मैं नेक्स्ट कॉलेज की बात करती हूँ विच इज मद्रास मेडिकल कॉलेज, 1835 का कॉलेज है। एल्यूमिनाई बेस स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, बहुत अच्छी फैकल्टीज हैं। ठीक है, आपको काफी कुछ सीखना को मिल जाएगा। बहुत अच्छा पेशेंट लोड है इस कॉलेज का, मतलब इससे एसोसिएटेड हॉस्पिटल का। एंड अगर मैं बात करूं तो ओपन कैटेगरी स्टार्टेड एट अराउंड 1 की कट ऑफ है 260 से 1296, ईडब्ल्यूएस 1178 से 6861 पे क्लोज हुई है। ओबीसी 748 से शुरू होकर 1324 पे क्लोज हुई है, और एससी कैटेगरी 2649 पे शुरू होकर 6518 पे क्लोज हुई है, और एसटी कैटेगरी 17766 पे शुरू हुई है और 52428 पे खत्म हुई है। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है विच इज जिपमर पुडुचेरी, इसके कुछ परसेंटेज ऑफ सीट्स आपका क्या करता है, आपका एमसीसी ही काउंसलिंग कंडक्ट कराता है। कराता एमसीसी ही है। इसमें इंटरनल जो आपका जिपमर वाला कोटा होता है वो अलग रहता है, लेकिन अगर मैं ओपन वाली बात करूं है ना, जो सबके लिए है, तो 1823, मतलब आप ऑलमोस्ट 200 साल होने वाले हैं इस कॉलेज को। और अगर आप देखोगे तो इसकी कट ऑफ आपका 50 से शुरू होकर 260 पे खत्म हुई है ओपन कैटेगरी। ओबीसी 321 से शुरू होकर 748 पे खत्म हो गई है। ईडब्ल्यूएस 323 से शुरू होकर 1624 पे एंड हुई है, और एससी कैटेगरी 624 से शुरू होकर 3877 पे एंड हुई है, और एसटी कैटेगरी 2203 से 6283 पे खत्म हुई है। ठीक है, अब मैं वहीं पर बात करती हूँ हमारा नेक्स्ट कॉलेज विच इज स्टैनले मेडिकल कॉलेज चेन्नई। ये जो कॉलेज है 1938 का बना हुआ है।
बहुत सारे एल्यूमिनाई बेस, मतलब बहुत स्ट्रॉन्ग एल्यूमिनाई बेस, बहुत सारे बैचेस, बहुत अच्छी फैकल्टी, बहुत ज्यादा पेशेंट लोड आपको यहाँ पर मिल जाएगा। और कट ऑफ की बात करते हैं तो बेटा जी ओपन कैटेगरी 709 से शुरू होकर 1258 पे एंड हुई है, ओबीसी 1277 से 1735 पे बंद हुई है, और आपका ईडब्ल्यूएस 3615 से 8671, एससी कैटेगरी 656 से 11335 पर खत्म हुई है, एसटी कैटेगरी क्लोज एट 63,833 रैंक। तो ये आपकी राउंड वन की कट ऑफ मैं आपको बता रही हूँ, क्योंकि ये मेजर कॉलेजेस ऐसे हैं कि ये राउंड वन में ही खत्म हो जाते हैं, है ना। अगर स्टूडेंट अपग्रेड करते हैं तो अलग बात है, लेकिन दीज आर दी कॉलेजेस जो राउंड वन में ही खत्म हो जाते हैं, तो ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट में जरूर होने चाहिए। नेक्स्ट जो हमारा कॉलेज है विच इज बैंगलोर मेडिकल कॉलेज बैंगलोर, 1955 का कॉलेज है। अगेन अगर आपको इतना पुराना कॉलेज मिल रहा है तो आपको ये समझ आना चाहिए कि यार आपका एलुमनाई कनेक्टिविटी बहुत स्ट्रांग है, और जब हम लोग जॉब सेक्टर में घुसते हैं ना बेटा, तो मैं आपको बता रही हूँ कि एक चीज जो हमें चाहिए होती है वो है स्ट्रॉन्ग एलुमनाई बेस, कि यार मेरा कोई सीनियर है कहीं पर लगा हुआ है तो मैं वहां पर जाके मेरी एक कनेक्टिविटी बन जाएगी, अगर मैं कहीं जाऊंगा तो मुझे पता होगा कि हाँ यार ये सारी चीजें ठीक है। अब ओपन कैटेगरी कट ऑफ 1338 पे राउंड वन में क्लोज हुई है, ओबीसी क्लोज एट 3040, ईडब्ल्यूएस 4514, एससी 23,872 और एसटी कैटेगरी 39,918 पे क्लोज हुई है। वहीं पर नेक्स्ट कॉलेज है जीएमसी कोझिकोडे विच इज इन केरला, 1957 का कॉलेज है। अगर मैं इस कॉलेज की बात करती हूँ बेटा जी, अगेन एल्यूमिनाई बेस आपको दिख रहा होगा, एल्यूमिनाई कनेक्टिविटी, पेशेंट लोड बहुत स्ट्रॉन्ग है, ठीक है। अब नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ कट ऑफ की, तो ओपन कैटेगरी 1173 राउंड वन, ओबीसी 1556, ईडब्ल्यूएस 8702, एससी कैटेगरी 15754 और एसटी कैटेगरी 75,126 पे क्लोज हुआ है, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ वी हैव अनदर कॉलेज विच इज जीएमसी तिरुवनंतपुरम, 1951 का कॉलेज है, एंड दिस पर्टिकुलर कॉलेज आपका एल्यूमिनाई बेस आपको समझ आ रहा होगा, पेशेंट लोड भी बहुत अच्छा है, रिसर्च फैसिलिटीज भी बहुत अच्छी हैं। और अगर मैं कैटेगरी वाइज कट ऑफ की बात करती हूँ राउंड वन के हिसाब से, ओपन 1695, ओबीसी 2301, ईडब्ल्यूएस 8450, एससी कैटेगरी 39027 और 90,752 पे एसटी कैटेगरी क्लोज हुई है। अब मैं आपको बहुत क्लियरली एक चीज बोलने वाली हूँ बेटा जी, ये जो कॉलेजेस है ना, ये कॉलेजेस अगर आप साउथ इंडिया के स्टूडेंट हो और आपको साउथ इंडिया में ही कहीं रहना है, ये आपकी प्रेफरेंस लिस्ट पे टॉप पे होने चाहिए। क्योंकि जब आप नीट की काउंसलिंग के बाद प्रेफरेंस लिस्ट बनाओगे ना, तो देयर आर वेरी सो मेनी पैरामीटर्स जिनके बेसिस पे आपको अपनी प्रेफरेंस लिस्ट बनानी पड़ेगी। और अगर आप काउंसलिंग खुद करा रहे हो बेटा जी, तो आपको ये सारी चीजें ध्यान रखनी है, आपको रिसर्च शुरू कर देनी है। जस्ट आफ्टर द एग्जाम, आपका एग्जाम खत्म होने के बाद आपका एक और एग्जाम शुरू होता है, क्योंकि आपको आपकी रैंक पे, आपने जो साल भर मेहनत करके रैंक कमाओगे, मार्क्स कमाओगे, उसके हिसाब से बेस्ट कॉलेज भी तो मिलना चाहिए ना। ऐसा तो नहीं होना चाहिए कि आपकी रैंक बड़ी अच्छी थी लेकिन आपको अच्छा कॉलेज नहीं मिला, दूसरा जो बच्चा था जिसकी रैंक आपसे थोड़ी कम थी और उसको अच्छा कॉलेज मिल गया। होता है ऐसा, देयर आर न्यूमरस केसेस जो ऐसे होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अगर मैं बात करती हूँ, वी हैव गवर्नमेंट किलपॉक मेडिकल कॉलेज विच इज इन चेन्नई, 1960 का कॉलेज है। ओपन कैटेगरी की कट ऑफ राउंड वन आपका 1758, ओबीसी 2383, ईडब्ल्यूएस 14,863, एससी कैटेगरी 18,270 और एसटी कैटेगरी 68,755। और अगर आप सेम स्टेट के स्टूडेंट हो ना बेटा जी, देन आई वांट टू टेल यू कि आपका ये टॉप मेडिकल कॉलेज होना चाहिए आपके प्रेफरेंस लिस्ट में, जब आप स्टेट की 85% स्टेट की कोटा की काउंसलिंग करा रहे हैं। नाउ नेक्स्ट वी हैव जिपमर कराईकल। जिपमर कराईकल ज्यादा पुराना नहीं है, 10 साल पुराना है, बट मैंने आपकी इस लिस्ट में डाला है क्योंकि यहाँ पर आपका इंफ्रास्ट्रक्चर, न्यू इक्विपमेंट्स बहुत अच्छे हो जाएंगे, और प्लस ये क्योंकि जिपमर से ही रिलेटेड है, आपका पुडुचेरी वाले का ही दूसरी ब्रांच है, तो आपको ये समझना चाहिए कि सेम अमाउंट ऑफ आपको क्या कहना है, क्या कह सकते हैं हम लोग कि एक तो इसका खुद का भी एल्यूमिनाई बेस है, प्लस जिपमर वाला एल्यूमिनाई बेस आपका ऐड हो जाता है क्योंकि सेम ब्रांच है, ठीक है। मतलब सेम आपका अथॉरिटी है, उसकी दो डिफरेंट ब्रांचेस हैं, ठीक है। अब ओपन कैटेगरी 2633 पे क्लोज हुई है, ओबीसी 3452 पे, ईडब्ल्यूएस 5105 पे, एससी कैटेगरी 18,865 पे और एसटी कैटेगरी 46,911 पे क्लोज हो गई है। सिमिलरली नेक्स्ट वी हैव लोकमान्य तिलक म्युनिसिपल मेडिकल कॉलेज, ये महाराष्ट्र का कॉलेज है, 1964 का कॉलेज है। एंड अगर मैं इस कॉलेज की बात कर रही हूँ, एल्यूमिनाई बेस आपको समझ आ रहा होगा, और प्लस एल्यूमिनाई बेस के साथ साथ आपको ये चीज समझ आ रही होगी कि इसका इससे जो एसोसिएटेड हॉस्पिटल है दैट इज
हैविंग अ टन ऑफ, मतलब पेशेंट लोड बहुत बहुत ज्यादा है, और एट द एंड आपको डॉक्टर बनना है, आपको पेशेंट से ही मतलब होना चाहिए कि यार उस कॉलेज का पेशेंट लोड ऐसा होना चाहिए कि मेरी स्किल बढ़ जाए, मेरी स्किल अच्छी हो जाए, ठीक है। तो अगर मैं इसकी ओपन कैटेगरी कट ऑफ बताती हूँ तो राउंड वन के हिसाब से 1887, ओबीसी 5576, ईडब्ल्यूएस 6602, एससी कैटेगरी 34,048 और एसटी कैटेगरी 81,412 पे ये कॉलेज, पर्टिकुलर कॉलेज जो है क्लोज हुआ है। अब इंपॉर्टेंट चीज ये है कि बेटा जी ये पीडीएफ आपको, मैंने आपको बता दिया है, टेलीग्राम चैनल पे मिलेगा, उसको ज्वाइन कर लेना। इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है ना, किसी पर्टिकुलर स्टेट के आपको कट ऑफ चाहिए या जो भी चाहिए आपको, आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताइए, उसके हिसाब से मैं वीडियो बनाऊंगी। मैं धीरे धीरे बना रही हूँ, धीरे धीरे आपको इस चैनल पे वीडियोस मिलती जाएंगी। एंड जब आपका नीट की काउंसलिंग का टाइम आएगा या नीट के पेपर के बाद एक्सपेक्टेड कट ऑफ जो भी आपकी नीट 2026 मार्क्स के बेसिस पे, रैंक के बेसिस पे जो भी रहने वाली होगी, वो आपको इसी चैनल पे मिलेगा। इसलिए इस चैनल को सब्सक्राइब करके रख लो एंड अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर देना। टिल देन टाटा बाय बाय, टेक केयर एंड ऑल द बेस्ट।